नमस्कार साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यू पर। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार बताएंगे सभी दोस्त। तो भैया, स्पोर्ट्स के लगभग जो महत्वपूर्ण टॉपिक सारे थे हमने कवर कर लिए हैं, है ना। और आपके अंदर एक सवाल होगा कि भैया कुछ टॉपिक आपने नहीं कराए, तो उनके लिए परेशान मत होना। कुछ टॉपिक्स में मतलब छोटे छोटे इवेंट बच गए, जैसे कि बचा मतलब कुछ नहीं, वो वन लाइनर या आपको ऑब्जेक्टिव जब हम पढ़ाएंगे ना तब उसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो कुछ छूटेगा ही नहीं, ओके। ऑब्जेक्टिव कैसे, ये वाला नहीं, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्लास आगे और लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें भी कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो भैया आज अगर मैं बात करूं तो आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे मालिक, क्या मालिक पढ़ाएंगे मालिक, आज हम आपको सूचकांक पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? सूचकांक पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? सूचकांक पढ़ाएंगे, ठीक है भैया। क्या पढ़ाएंगे? सूचकांक पढ़ाएंगे भैया। क्या पढ़ाएंगे? सूचकांक, ठीक है, ठीक है। जो आप देखते होंगे परीक्षा में पूछा जाता है, सूचकांक, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं भैया, ठीक है। कि फलाना इंडेक्स में आपका ये रैंकिंग क्या रही है, फलानी इंडेक्स में क्या रैंकिंग रही है, तो उस रैंकिंग से। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज आपको मैं याद करवा दूं, ठीक है। याद करवा दूं मतलब कैसे, कि जो मैं पढ़ाऊं तो जब आप क्लास के बाहर जाओ तब आपको सारी चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। ये प्रयास रहेगा हमारा आपसे, हाँ, ये प्रयास रहेगा हमारा कि जब आप क्लास छोड़कर जा रहे हों तो आपसे कोई भी रैंकिंग पूछे, कि आपसे पूछे बताओ अच्छा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो आप कहेंगे 131 है। आपसे कोई पूछे बताओ हैप्पीनेस में भारत की रैंकिंग क्या है, तो आप कहेंगे भैया 118 है, ठीक है। आपसे कोई शांति में क्या है भैया, तो शांति में भैया जी 115 है। आपसे कोई बताओ भ्रष्टाचार यानी करप्शन परसेप्शन में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। तो करप्शन परसेप्शन में आप कह पाओ कि भैया भारत की रैंक 91 है। आपसे कोई पूछे बताओ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग क्या है, तो आप कहें भैया 151 है। आपसे कोई पूछे बताओ अच्छा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में क्या है, आप कहेंगे 71 है ना। आपसे कोई पूछे बताओ अच्छा ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में क्या रैंकिंग है, आप कहेंगे 38 रैंकिंग है ना। आपसे पूछेगा बताओ अच्छा करप्शन परसेप्शन में भारत की रैंकिंग क्या है, तो आप कहेंगे 14 रैंकिंग है ना। तो ऐसे कुछ भी, है ना। हाँ जी। अब देखो, आप आते ही पूछने लगे इंडेक्स मतलब क्या होता है। भैया बहुत सारे इंडेक्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जहां पर आपको रैंकिंग बतानी होती है ना। हर एक सेक्टर में भारत की रैंकिंग क्या है। जैसे आपसे कोई पूछेगा बताओ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। फायर पावर मतलब ये दर्शाता है ना, कि बस समझे कि कौन सी मिलिट्री, ठीक है, कौन सी मिलिट्री, भारत की मिलिट्री किस स्थान पर है, ठीक है। आपसे पूछेगा बताओ एशिया पावर इंडेक्स में क्या है, तो एशिया पावर इंडेक्स की अगर बात करेंगे आप 3 नंबर पर आएंगे। आपसे पूछेगा बताओ हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक क्या है, आप कहेंगे 75 नंबर पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न सूचकांक हैं, विभिन्न जो आपकी इंडेक्सेस हैं, उसमें भारत कहाँ पर स्थान रखता है, वो सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। क्लियर? चलो ठीक है दोस्त, तो शुरू करें। बताओ शुरू करें, एक बार थम्स अप करो आप सभी, ठीक है। शुरू करते हैं, एक बार थम्स अप आ जाएगा आप सभी का, मैं शुरू कर दूंगा क्लास को, ठीक है। देखो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहला है हैप्पी सिटी इंडेक्स। भैया क्या है? हैप्पी सिटी इंडेक्स। यानी मैं बात करूं, ये जो हैप्पी सिटी इंडेक्स है ये क्या दर्शाता है, ठीक है। ये दर्शाता है कि भैया नागरिकों का जीवन, शासन, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ठीक है, और आपका स्वास्थ्य, आवागमन, ये कैसा है ना। इन सभी पैरामीटर्स को ये दर्शाता है, ठीक है। इन सभी पैरामीटर्स को ये दर्शाता है कि भैया वहां पर नागरिकों का जीवन कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है ना, अर्थव्यवस्था कैसी है, उसका है ना, ट्रांसपोर्टेशन कैसा, इन सभी पैरामीटर्स को मिलाकर एक रैंक बनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं हैप्पी सिटी इंडेक्स। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं हैप्पी सिटी इंडेक्स कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? हैप्पी सिटी इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो हैप्पी सिटी जो इंडेक्स है उसमें जो भारत की रैंकिंग है भैया, ठीक है, वो भारत का इसमें कोई भी शहर शामिल नहीं है, समझे। यानी हैप्पी सिटी इंडेक्स में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है। तो इसमें पहले स्थान पर आता है कोपनहेगन, है ना। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन पूछेगा बताओ हैप्पी सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है, ठीक है। हैप्पी सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? तो हैप्पी सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर जो है वो आपका डेनमार्क का एक शहर है, जिसको हम कोपनहेगन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोपनहेगन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, और मैं बात करूं, पैरामीटर्स हमने आपको बता ही दिए। इन पैरामीटर्स पर ये होता है, उन पैरामीटर्स का एक स्कोर बनाया जाता है। तो स्कोर आप याद रख लेंगे, कभी कभी स्कोर भी पेपर में पूछता है। तो 1039 भैया इसको मिले हैं ना। टोटल स्कोर क्या रहा है? 1039 इसका स्कोर रहा है।
पहले नंबर पर कौन है? कोपनहेगन है, जो कि डेनमार्क का शहर है कोपनहेगन, ठीक है ना। और फिर वही टॉप 3 की कोपनहेगन पहले पर आता है, ज्यूरिख दूसरे पर आता है और सिंगापुर तीसरे पर आता है। तो ये भैया हैप्पी सिटी इंडेक्स का पूरा चार्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। हैप्पी सिटी इंडेक्स आप देख पाएंगे, हैप्पी सिटी इंडेक्स भैया, ठीक है। मैंने बताया ना, कोई भी भैया नागरिकों का जीवन कैसा है, शासन कैसा है, पर्यावरण इन्वायरमेंट कैसा है, वहां पर लोग कितने हैप्पी रहते हैं, ठीक है। हाँ, इन सभी भाई हैप्पीनेस कब आएगी? एक तो खुशहाली सूचकांक अलग है, एक हैप्पी सिटी इंडेक्स अलग है भैया, ठीक है। हाँ ओके बेटा, स्कोर कैसे बनाते हैं? स्कोर बनाते हैं इन्हीं पैरामीटर्स को रख के। आप ऐसी चीजें पूछोगे तो फिर कैसे पढ़ पाओगे? हैं? आप मतलब इतना कंफ्यूजन में कैसे रहते हो? एक एक ही मतलब एक यही बैच में देखता हूं बहुत कंफ्यूजन में रहता है, ये कैसे बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं बनाते, मैंने पैरामीटर्स आपको बताए ना, उन पैरामीटर्स पर ये स्कोर बनता है और सबसे ऊपर आपका हैप्पी। आपसे पेपर में सिर्फ इतना पूछेगा, बताओ हैप्पी सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है, तो आप कहेंगे कोपनहेगन है, बस खत्म कहानी, ठीक है। कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो वो अपना उनका काम है ना। आपको पैरामीटर्स बता ही दिए कैसे कैसे बनता है भैया, है ना। जीवन से बनता है, नागरिकों का जीवन कैसा है, शासन कैसा है, पर्यावरण कैसा है वहां का, है ना, अर्थव्यवस्था कैसी है, उन सभी को लेकर एक पैरामीटर्स बनाया जाता है, ठीक है। तो हैप्पी सिटी इंडेक्स में इंडिया का कोई टॉप शहरों में इंडिया का कोई शहर नहीं है, टॉप 3 ये आपके, ठीक है। क्लियर? चल, ये हो गया हैप्पी सिटी इंडेक्स। अगला स्कोर है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यानी ग्लोबल फायर पावर की अगर मैं बात करूं तो इसमें भैया क्या दर्शाता है? द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज ऑफ 2026, यानी किस देश की मिलिट्री सर्वाधिक जो है रैंक रखती है। तो मिलिट्री के मामले में जो भैया पहले पर आता है आपका, वो आपका यूएसए आता है, ठीक है। रसिया आपका सेकंड नंबर पे आता है, चाइना आपका थर्ड नंबर पे आता है। तो फायर पावर में भारत की रैंक क्या है? आप कहेंगे 4th नंबर है भारत, ठीक है। फायर पावर में भारत 4th नंबर पे है ना। बेटा आपकी बात सही है कि करंट अफेयर्स पूरा सब्जेक्ट है, डाउट इसमें कोई मतलब नहीं। पैरामीटर्स नहीं पूछेगा कैसे तैयार करते हैं, पूछेगा ही नहीं। इससे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा कि बताओ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत किस रैंक पर है, और एक आपसे और पूछ सकता है भारत का स्कोर क्या है। स्कोर ये देखो है बस 0.1346, बस खत्म कहानी। जो पूछा जाएगा वो हम खुद बता रहे हैं आपको, आप परेशान मत होइए। अब आप याद कैसे रखोगे, समझो मेरी बात को, समझो। ग्लोबल फायर पावर आप याद कैसे रखोगे? देखो इधर भाई, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ग्लोबल फायर पावर किसको दर्शाता है? ग्लोबल फायर पावर दर्शाता है किसको? आर्मी, है ना। आर्मी मतलब किसकी मिलिट्री कितनी अच्छी है, बस समझो, ठीक है। आर्मी, तो आर्मी भैया, आर्मी में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? देखो आर्मी में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, तो आर्मी में नंबर ऑफ लेटर्स हैं भैया कितने? आप कहेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो बस खत्म कहानी। भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 4 है, बस खत्म कहानी। समझो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया ना कि भैया आर्मी में क्या रैंक है, तो आर्मी की जो रैंक है वो आपको पता है, आर्मी में 4 लेटर होते हैं, है ना। ठीक है, आर्मी समझो, तो याद करो। देखो हमने क्या बताया, आर्मी किसको दर्शाता है? ग्लोबल फायर पावर दिखाता है कि कौन सी मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज ऑफ 2026, है ना। यानी मिलिट्री कौन की किसकी ताकतवर है, ठीक है। सबसे ताकतवर मिलिट्री किसकी है? तो देखो आप देखो, तो 4th नंबर पर है। आप कैसे याद रखोगे? तो मैंने कहा ना आर्मी, आर्मी से रिलेट करो इसको। आर्मी तो होती है मिलिट्री आपकी, आर्मी मतलब आर्मी में नंबर ऑफ लेटर कितने? 4, तो 4 पर भारत हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। तो ग्लोबल फायर पावर में किस नंबर पर हैं हम? ग्लोबल फायर पावर में हम 4th नंबर पर, ठीक है, 4th नंबर पर। अच्छा, ग्लोबल फायर पावर में अभी मैंने आपको बताया क्या है, इंडिया रसिया चाइना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो इंडिया रसिया चाइना हो गया आपके, फर्स्ट पकड़, इंडिया रसिया और चाइना हो गया, ठीक है। और अंतिम पर कौन है? अंतिम पर आपका भूटान है, ठीक है। अंतिम पर कौन है? भूटान है। तो याद रखेंगे ग्लोबल फायर पावर में भारत की रैंक 4 है भैया, क्लियर। चलो आगे आ जाओ। अगली रैंकिंग है आपकी कौन सी? अगली रैंकिंग है आपकी भैया कौन सी? अगली है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अच्छा ये भैया, ये टोटल 63, कितनी? टोटल 63 कंट्रीज, ठीक है, टोटल 63 देशों का मूल्यांकन करती है, ठीक है, जलवायु कि भैया जलवायु के लिए आपने क्या किया, जलवायु संरक्षण के लिए आपने क्या किया, है ना। तभी तो दिखा जलवायु परिवर्तन, है ना। आपका ग्रीन हाउस उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए आपने क्या किया,
है ना। आपने पर्यावरण बढ़ाने के लिए क्या काम किए, आपने जो आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए क्या काम किया, तो उस पर एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसको बोलते हैं जलवायु, है ना। या आपने रीइनेबल एनर्जी जो आती है, नवीकरणीय ऊर्जा, उसके लिए क्या किया, बात समझे, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा, तो उस पर क्या किया, तो उसके लिए एक रैंकिंग तैयार की जाती है जिसको हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कहते हैं। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की 2026 में भारत की रैंक आ गई है भैया 23rd, है ना। भारत पहले 2025 में किस नंबर पर था भैया, भारत पहले 10 नंबर पर था, यानी 13 नंबर की गिरावट हुई है। 13 नंबर खिसका है तभी तो ऊपर जाए, मतलब जिसमें क्या होता है, इसमें जितनी रैंकिंग ऊपर उतनी ही बैड परफॉर्मेंस सॉरी, हाँ, इसमें जितनी रैंकिंग ऊपर उतनी ही भैया बैड परफॉर्मेंस। अच्छा, कहानी देखो, एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूं इस इमेज को, फिर देखो, ये लिस्ट पूरी तैयार है ना, किसकी में, CCPI यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के द्वारा ये जारी करी गई है। तो यहां पर अगर आप देख पाओ मेरे साथ में, तो यहां पर पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं है, यानी जो पहला, दूसरा और तीसरा इनका जो स्टैंडर्ड था वो कोई देश प्राप्त ही नहीं कर पाया, पहला, दूसरा और तीसरा कोई भी देश प्राप्त नहीं कर पाया। तो भैया क्या हुआ, तो पहला, दूसरा और तीसरा ये खाली रहे। अब बात आती है चौथे पर कौन है ना। अब देखो चौथे पर कौन है, तो चौथे पर आता है डेनमार्क, यानी अगर देखें जब पहले, दूसरे, तीसरे पर कोई है ही नहीं, ठीक है, तो चौथे पर जो है वही भैया सर्वोच्च होगा। तो डेनमार्क आपका चौथे पर है, यूके आपका 5वें पर है और मोरक्को आपका 6ठे पर है। इन दोनों को मत याद रखना, बस इतना याद रखना, पहले पर कौन, डेनमार्क है। भारत का रैंक क्या है भैया, 23 है। भारत का स्कोर क्या है भैया, 61.31। एक चीज और भैया पूछा जाने लगा है पेपर में, ठीक है, क्या कि जारीकर्ता कौन है, कौन इसको जारी करता है, तो इसको जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इसको जारी करता है भैया, ठीक है। तो जारीकर्ता और आपका स्कोर, भारत की रैंकिंग और पहले पर कौन है, ये भैया पूछा जाता है। क्या 4 डेनमार्क भी बट है, मतलब समझे नहीं बात को भैया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड खाली है, पहले, तीसरे स्थान पर कोई नहीं आ पाया, मतलब पहले, तीसरे के लिए कोई भी योग्यता नहीं रखता है, ठीक है। हाँ, इंडिया अगर आप देख पाओ यहां पर, तो इंडिया आपका कहां पर है, अभी मैंने बताया है ना, इंडिया का सिंबल ये वाला देखो, 23rd, ये देख पा रहे होंगे इंडिया, ठीक है। और ये नीचे का निशान इसलिए लगा है क्योंकि ये गिरा है, क्योंकि पहले भारत यहां हुआ करता था, 10 नंबर पर भारत हुआ करता था, ठीक है, पहले भारत 10 नंबर पर हुआ करता था, हाँ, ठीक है। ये पूरी लिस्ट देख पाएंगे आप, क्लियर। चलो आगे देखो, अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, यानी किस देश में कितना टेररिज्म है, कितना आतंकवाद है भैया, ठीक है, कहां पर कितना आतंकवाद है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, क्या कि भैया वैश्विक आतंकवाद ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ठीक है, समझो। अब अच्छा समझो मेरी बात, टेररिज्म की बात करेंगे, तो टेररिज्म की बात करोगे आप, तो भैया टेररिज्म में भारत का स्थान 14 नंबर पर है ना। भैया आतंकवाद में भारत किस नंबर पर आता है, आतंक में भारत आता है आपका, ठीक है, आपका 14 नंबर पर, ठीक। अच्छा, आतंकवाद की जो भैया सूची है वो जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है भैया आपका, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ, या इंस्टीट्यूट फॉर, क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस है, क्या भैया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है ना। एक देश याद रखना, बुर्किना फासो, कौन सा, बुर्किना फासो जो है वो पहले नंबर पर है, और पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, ठीक है, इसको पहले पर होना चाहिए, है ना, ठीक है। और सीरिया आपका तीसरे नंबर पर, यानी आतंकवाद में भैया सबसे ऊपर कौन, आप कहेंगे बुर्किना फासो, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, सीरिया तीसरे नंबर पर और भारत 14 नंबर पर, ठीक है। हाँ, क्यों इंडिया में आतंकवाद नहीं है क्या, आप देखो कश्मीर साइड देखो जाके, नॉर्थ ईस्ट में देखो जाके, उधर है ना, है थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से भारत 14th नंबर पर है आपका, ठीक है, 14th पर है भारत उस हिसाब से, ठीक है। तो वैश्विक आतंकवाद, ठीक है, हाँ, क्लियर, हाँ, चलो कोई नहीं, तबीयत तो चला करती, तबीयत तो थोड़ा है, अभी नहीं पढ़ाता तो आप हल्ला काटते, है ना, वो हल्ला करते, ले भैया नहीं पढ़ाई ना आज, है ना, हम बैठे रहन, नहीं तो आज हम तीर मार देते अगर आज भैया आज पढ़ा देती, है ना। मतलब तुम्हारा बजन क्या है, यह रहा थे, है ना, जैसे कहा वो थे, जैसे जो दिन ना पढ़ाओ, जैसे आज के तो ना पढ़ावा,
ले भैया आप पढ़ायो नहीं आज और हम इंतजार करित रहे ने, हम आज तीर मार दे, आज हम टॉप कर दे, और भैया जो दिन पढ़ाई हैं वो दिन कहो ना हो तुम उनसे, कहो छूट जाओ क्लास, छोड़ दो ना। तो इसलिए पढ़ाना जरूरी था। क्यों भैया? क्योंकि आपकी परीक्षा होने तो हम अपने भैया पढ़ाते रहे, धीरे धीरे आपको चीज़ें करवाते रहें, आप पढ़ते रहें हिसाब से। ठीक है, चलो हाँ जी, ठीक है चलो। है कि नहीं? ना भैया बिहारी कैसे हैं? तुमको अभी तक यही नहीं पता कि कौन सी लैंग्वेज है ना पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, सुनो, हमारी लैंग्वेज है अवधी, है ना? अवधी जानते हो ना? अवधी, अवधी, अवधी मतलब समझ रहे हो? जैसे आपका लखनऊ हो गया ये पूरा अवध। ठीक है, लखनऊ, लखनऊ जैसे रायबरेली, कानपुर, उन्नाव, है ना, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, ये जितना टच हुआ इलाका आता है, ठीक है, तो उसमें हमारी जैसे यही भाषा बोली जाती है, खासकर उन्नाव लखनऊ तो बोली जाती है। हाँ, अवधि, अवधि भैया। चलो आगे देखेंगे, आगे देखो। अब है विश्व भविष्य कौशल सूचकांक की बात करेंगे। क्या है भैया? वर्ड फ्यूचर स्किल्स की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, वर्ड फ्यूचर स्किल्स, बढ़िया बढ़िया, है ना, बढ़िया सूचकांक है वर्ड फ्यूचर स्किल्स आपका। ठीक है, हाँ जी मस्त भैया, लैंग्वेज बढ़िया है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, ऐसे ही बोला करेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ ऐसे बोला करेंगे। ठीक है, जब तुम बताओगे तो मैं बोला करूंगा। ठीक है, चलो अभी आते हैं। अब जो वर्ड फ्यूचर स्किल्स है भैया, अब देखो यहां पर मैं एक नोट लिखूंगा यहां पर। ठीक है, क्या लिखूंगा? ठीक है, क्या लिखेंगे भैया कि यह सूचकांक, हिंदी में ही लिख रहा हूं समझने के लिए, बाकी मिटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे भैया? यह सूचकांक इस बात का मूल्यांकन करता है। ठीक है, इस बात का मूल्यांकन करता है। किस बात का? इस बात का मूल्यांकन करता है। देखो, किस बात का? इस बात का मूल्यांकन करता है कि देश, ठीक है, कि देश वैश्विक रोजगार, वैश्विक रोजगार, ग्लोबली जो आपका रोजगार है, वैश्विक रोजगार बाजार की, वैश्विक बाजार की बदलती मांगों को पूरा करता है ना, बदलती मांगों को, बदलती मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है। बात समझिए, यानी वर्ड फ्यूचर स्किल्स आपका इंडेक्स जो है ये क्या करता है भैया कि कोई भी देश है ना, वो जो आने वाले दिनों में जो आपका वैश्विक रोजगार है, ठीक है, वो बदल रहा है, तो उसको बदलने के लिए बाजार की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है या नहीं है। कौन सा? वर्ड फ्यूचर स्किल्स। अब आप याद कैसे रखोगे? समझो मेरी बात को। देखो, अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि बताओ विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, या वर्ड फ्यूचर स्किल्स 2025 में जो भारत की रैंक क्या, तो याद रखेंगे 25th। क्या रखेंगे? 25th। कैसे याद रखोगे? अच्छा, तुमसे कोई अगर पूछे कि ये बताओ भैया, कोई बात नहीं, आप याद नहीं कर पाओगे तो मैं 2 दिन में पढ़ा दूंगा, लेकिन तुम बस परेशान मत हो। तुम परेशान तो मतलब मैं परेशान, तुम परेशान ना हो, तुम जैसे कही हो वैसे पढ़ा दीजिए। तुम कही हो 30 मिनट पढ़ा दो, हम कह जाओ 30 मिनट पढ़ लो भैया। तुम कही हो भैया 1 घंटा पढ़ा दो, हम कह जाओ 1 घंटा पढ़ लो भैया, लेकिन तुमका समझ में आवे चाहिए बात यह है। ठीक है, तो सुनो बात मेरी। कैसे? देखो, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक, यानी आप समझो तुमको याद कैसे रखना है। ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है याद रखने की? ट्रिक, ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक है याद रखने की। अच्छा, तुमसे कोई पूछे कि तुम अपना भविष्य कब तक बना सकते हो, तो क्या होता है भैया? भविष्य बनाने की उम्र क्या होती है? समझो, लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या है? भविष्य बनाने की उम्र, भविष्य बनाने की उम्र, भविष्य बनाने की उम्र कितनी होती है भैया? उम्र भैया भविष्य बनाने की उम्र होती है 25 साल तक। ठीक है, 25 साल तक। बोलते नहीं घर में, पापा बोलते नहीं है कि जब तक 25 साल तक हुई जाओ तब तक बना लो भविष्य। आई तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ, ठीक है ना, कि बताओ, अच्छा कि बताओ भविष्य बनाने की उम्र कितनी है? आप कहेंगे 25 साल। तो हम किस नंबर पर हैं वर्ड फ्यूचर स्किल्स पे? हम 25 नंबर पर हैं। पहले पर अमेरिका है भैया, दूसरे पर इंग्लैंड है, तीसरे पर जर्मनी है। अब जब भविष्य आपका अच्छा होगा तो आप कहां जाओगे? आप अमेरिका जाओगे, इंग्लैंड जाओगे, जर्मनी जाओगे, है ना? तो ऐसे याद रखो, आप समझे? ऐसे याद रखो कि भविष्य बनाने की उम्र कितनी? 25 साल। और जब भविष्य अच्छा तो कहां जाओगे? अमेरिका जाओगे, इंग्लैंड जाओगे, जर्मनी जाओगे। ठीक है, यहां तक होगी क्लियर। आगे देखो, वही इसमें दर्शाया गया है। भारत की रैंकिंग क्या है? 25वीं है भैया। ठीक है, क्या दर्शाता है भैया? काम का भविष्य विश्व में दूसरे स्थान पर, यूएस के बाद भारत। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, विश्व में दूसरे बात
यूएस के बाद, है ना। ये मतलब भारत की कुल रैंकिंग क्या है, 25वीं है भैया, ठीक है। मुख्य श्रेणियां भैया क्या हैं आपकी, इसमें शैक्षणिक तत्परता में 26वीं है, कौशल अनुकूलता में 37वीं है, आर्थिक परिवर्तन में 40वीं है। ये अलग अलग रैंकिंग दर्शाई गई है, ठीक है। तो याद रखेंगे भारत की रैंकिंग क्या है भैया, 25वीं है, किसमें, भविष्य कौशल सूचकांक में। तुमको भी सिखा दें, तुमको भी सिखा दें, ठीक है, तुमको भी सिखा देंगे, है ना। हम अपना जो भाषा है वो तुमको भी सिखा देंगे, ठीक है। चल अब आ जाओ, एक है ग्लोबल डिजिटल नोमैड और एक है भैया आपका कौन सा, एक है वैश्विक नवाचार। तो ग्लोबल डिजिटल नोमैड में भी 38 नंबर पर है, ठीक है, और नवाचार में भी 38 नंबर पर है। तो इन दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे, देखना। पहले नोमैड वाली देख लो, है ना। नोमैड, नोमैड मतलब पता भैया क्या, नोमैड को हम क्या बोलते हैं भैया, खाना बदोश कहते हैं, है ना। या जिनको हम क्या कहते हैं भैया, भैया हम जिनको दूरस्थ श्रमिक कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, नोमैड मतलब जिनको हम क्या कहते हैं, खाना बदोश कह सकते हो, क्या कह सकते हो, खाना बदोश कह सकते हो, क्या कह सकते हो, खाना बदोश कह सकते हो, ठीक है। या जिनको हम क्या कहते हैं, दूरस्थ श्रमिक कह सकते हैं, क्या, दूरस्थ श्रमिक कह सकते हो, ठीक है, दूरस्थ श्रमिक, ठीक है। तो ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है देखेंगे, ठीक है। तो भैया या डिजिटल खाना बदोश या इनकी रैंकिंग प्रदान करता है, तो ग्लोबल डिजिटल नोमैड में। तो ग्लोबल डिजिटल नोमैड में जो भारत की रैंक है ना, वो है 38, ठीक है, 38 है भैया। और कितने देशों में, 64 देशों में, ठीक है। अच्छा, भारत का स्कोर क्या रहा है, स्कोर रहा है 84.85। अब इसको याद रखने में ये रैंकिंग तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है, बस समझो कैसे। अब इसको रिलेट करो इस वाले से, किससे भैया, वैश्विक नवाचार सूचकांक। यहां पर एक शब्द है नवाचार, है ना। यानी हमारे इधर क्या करते हैं, किसी नए काम को क्या बोलते हैं भैया, नवा करे, कोनो नवा नवा कपड़ा लाओ, है ना। बात समझो क्या कहते हैं कि भैया नवा कपड़ा लाओ, तो नवा मतलब कुछ नया काम करो, है ना। तो कुछ नया काम अगर आप करने जाओगे, तो यहां पर देखना इसकी भी रैंकिंग क्या है, 38 है। थोड़ा सा देखना, 38 में भैया क्या करो, 3 + 8 क्या हो जाएगा, 11 रुपए, 11 हो जाएगा। अच्छा, जब कोई नया काम करने जाते हो, ठीक है, जब कोई नया काम करने जाते हो, कुछ भी नया काम अगर करने जाते हो, ठीक है, ठीक, तो क्या होता है भैया, तो आपको 11, है ना, या आपको 21 या आपको 51 ऐसे ही रुपए तो देने पड़ते हैं किसी भी नए काम में। जो भैया दूरस्थ श्रमिक बोलते हैं, दूरस्थ, जब घूम घूम के, ठीक है, हाँ, खाना बदोश, ठीक है, बात समझे, हाँ जी। तो यहां से रिलेट करेंगे तो 11 रुपए, ठीक है। तो यानी नया, कोई नया काम करेंगे तो कितने रुपए देंगे, तो 8 और 3 11। और जब नया काम करोगे तो भैया दूर दूर रहना पड़ेगा आपको, तो भैया इसमें भी आपकी क्या है, तो ग्लोबल डिजिटल नोमैड में भैया भारत की रैंक क्या है, तो 38 है भैया आपकी। हाँ, बात समझे ना, हाँ। तो इससे रिलेट कर रहे हैं कि जैसे आप किसी नवाचार सूचकांक आपसे पूछेगा, तो कुछ भी नया नया करोगे तो भैया क्या, 3 और प्लस भैया 8 क्या होता है, आप कहेंगे 11 भैया, ठीक है, बात समझे। तो 11 रुपए देनी पड़ते हैं भैया, हाँ, बात समझ गए। अच्छा, अच्छा, अब नवाचार में भी है और नोमैड में भी भारत 38 है, तो इनके रखेंगे। नोमैड में टॉप पर कौन है भैया, स्पेन है, नीदरलैंड है, उरुग्वे है, और इसमें आपका स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका है। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, तुम परेशान मत होना, ठीक है, तुम परेशान मत हो, ठीक। तुम एक बार इसको पढ़ो मेरे साथ, इसके बाद मैं आपको इसका रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद मैं आपको एक टेबल फॉर्म में भी आपको पढ़ाऊंगा, तब आप कहना कि तुम्हारी समझ में आया या नहीं आया, तब कहना, अभी रुक जाओ, अभी बस पढ़ते रहो तुम, ठीक है। अच्छा, ये आपके लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं, 38वें नंबर पर है, ठीक है, हाँ जी, बात समझे। अच्छा, रीजनल नेतृत्व की बात करें तो रीजनल लीडरशिप में रैंक 1 पर भैया सेंट्रल एंड साउथ एशिया, रैंक 2 पे आपका आय समूह आता है, सेक्टर लीडर्स आपके घरेलू बाजार का आकलन। तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत का 38 नंबर पर भारत रहा है। अच्छा, अगला है आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग की बात कर रहे हैं, किसकी भैया, आईएमडी, ठीक है, हाँ, सिर्फ इंडिया का पूछेंगे। लखनऊ से काकोरी धरती, अच्छा, काकोरी कांड, काकोरी ये मलिहाबाद वाले की बात कर रहे हो ना भैया आप, हाँ, मलिहाबाद से जब आगे जाओ तो ये उसके पास पड़ता है, एक स्थान पड़ता है कनार, है ना, कनार के आगे वाले को काकोरी लगने लगता है ना, वहाँ से वही वाला काकोरी है ना, तब क्षेत्र है अपना। मलिहाबाद आओ, चाहे काकोरी जाओ, चाहे लखनऊ जाओ, कुछ भी। हाँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बहुत बहुत थैंक यू समझ में नहीं आने के लिए आपको, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप लगातार कमेंट कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा है कि ये जो
ठीक है, सूचकांक हैं, ये हर चीज़ के अलग अलग सूचकांक हैं जो दर्शाते हैं कि उस क्षेत्र में भारत की रैंकिंग क्या रही है। ठीक है, जैसे ग्लोबल डिजिटल नोमैड में भारत की रैंकिंग 38 रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है भैया, भारत की रैंक रही है 38 रही है। सब कुछ पढ़ाया, ठीक है, समझे मेरी बात? हाँ, समझने में आएगा तो समझोगे ना बाबू, तो समझोगे, ऐसे कैसे समझ पाओगे, है ना? समझ में आ पाएगा तभी तो समझोगे, समझने की प्रयास ही नहीं करोगे तो कैसे समझ पाओगे बताओ? हर चीज को समझना होता है, तुम नहीं समझोगे तो कोई और समझ लेगा। ठीक है जी, समझो, अब आ जाओ, समझो। खरखर आ रहा है आवाज, कुछ नहीं है, सब सही है भैया। हाँ, अरे तुम अब काकोरी से आओगे तो मलिहाबाद के पहले पढ़ ही जाएगा। हम मलिहाबाद, देखो तुम आओगे काकोरी से, हम आएंगे मलिहाबाद से, तो तुम मलिहाबाद ये वाला है एरिया, ये पड़ेगा कनार आपका पड़ेगा, ठीक है, ये तुम्हारा काकोरी पड़ेगा। हम आएंगे तो पहले कनार पड़ेगा फिर काकोरी पड़ेगा। बात है ना, कहां से आ रहे हो? चलो देखो इधर, खैर पर्सनल बातें हो गई, अब देखो समझो। देखो आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, ये क्या है भैया? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, अच्छा ये बताओ कंपटीशन किसके साथ करोगे बताओ? कंपटीशन किसके साथ करोगे बताओ? कंपटीशन किसके साथ करोगे बताओ? कंपटीशन किसके साथ करोगे ये तो बताओ? कंपटीशन करोगे किसके साथ, समझो। कंपटीशन हमेशा किसके साथ होता है? कंपटीशन हमेशा 4 लोगों के बीच होता है, ठीक है, और उसमें आपको क्या होना होता है? फर्स्ट आना होता है, समझो। बताओ भाई, आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है, तो आप कहोगे अच्छा कॉम्पिटिटिवनेस पूछा, रुको, कॉम्पिटिटिवनेस मतलब बात करो कंपटीशन, कंपटीशन मतलब कंपटीशन होगा 4 लोगों में, और 4 लोगों में क्या आना होगा? फर्स्ट आना होगा, ऐसे याद रखा करो, ठीक है। तो ऐसे याद रखा क्या भैया कि कंपटीशन कितने लोगों में होगा? भैया कंपटीशन है ना, यानी जो प्रतियोगिता होगी, यानी कंपटीशन कितने लोगों में होगा बताओ? कंपटीशन कितने देर में? कंपटीशन कंपटीशन कितने लोगों में होता है? 4 लोगों में होता है, ठीक है। कंपटीशन कितने लोगों में होता है? 4 लोगों में, और 4 लोगों में कंपटीशन होगा तभी तो आप फर्स्ट आओगे। जब आप अकेले ही दौड़ोगे तो कैसे आओगे? ठीक है, बात समझे ना? तो आपसे कभी पूछे कि बताओ अच्छा आईएमडी विश्व वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में, तो आप जब कंपटीशन की बात आ जाए, है ना, तो कंपटीशन की बात आ जाए तो आप कहोगे भैया कंपटीशन में भारत की रैंक है 41, ठीक है। कौन सी है भैया? 41 है भैया आपसे, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, चलो पहले पर कौन है? ठीक है, पहले पर भैया कौन है? पहले पर है आपका स्विट्जरलैंड, आपका, ठीक है, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड का स्कोर क्या है? 100 है भैया। सिंगापुर का स्कोर क्या है? 99.4 है, ठीक है, ये आपका हो गया। अगला, अगली रैंकिंग है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भैया। क्या है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। अब देखो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में देखो भैया 118 देशों की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितने? 118 देशों की, ठीक है। अच्छा देखो भैया ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात कर रहे हैं, क्लियर? देखो और बताओ, देखो ये कौन जारी करता है और किस लिए जारी होता है? देखो ये जारी किया जाता है कि कोई भी देश अपनी ऊर्जा प्रणाली को, है ना, कोई भी देश अपनी ऊर्जा प्रणाली को क्या करता है भैया? कोई भी देश अपनी ऊर्जा प्रणाली को, ऊर्जा प्रणाली को, ठीक है, ऊर्जा प्रणाली को कितना सुरक्षित, कितना सुरक्षित, टिकाऊ, समावेशी बना सकता है ना, अपनी जो भी ऊर्जा प्रणाली है उसको कितना, ठीक है, उसको कितना, है ना, सुरक्षित, टिकाऊ, और भैया आपको क्या बना सकता है? आपका समावेशी बना सकता है, ठीक है। तो ये जारी करता है आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। जारी करता कौन है इसका? तो जारी करता है इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना। इसको कौन इशू करता है? इसको इशू करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भैया, ठीक है। हाँ, 71 देशों की सूची में भैया, कितने? 71 देश, 71 रैंक है। अच्छा 118 में। अब थोड़ा आपको क्लू में देता हूं, क्लू समझो, है ना। क्लू क्या है? क्लू देखो, देखो अच्छा ये बताओ
71, 72, 73 ऊर्जा किसके अंदर ज्यादा होगी भैया? ऊर्जा ज्यादा होगी जिसके अंदर ज्यादा बल होगा, समझो। तो आपने, पता नहीं, आपको पता नहीं पता, आप एक मूवी आई थी खिलाड़ी 786, कौन सी आई थी? एक खिलाड़ी 786 मूवी आई थी, क्या आई थी, है ना, खिलाड़ी 786 मूवी आई थी। तो उसमें भैया एक अक्षय कुमार के साथ कैरेक्टर था, उसमें आता खिलाड़ी 786, उसमें नाम थे सबके, क्या नाम थे? 72, 71 और 73 नाम थे, और सारे के सारे कैसे थे? बहुत बलशाली थे। क्या थे? बहुत बलशाली थे। तो ऊर्जा किसके अंदर होगी भैया? जो भैया 71, 72 से, इसको खिलाड़ी 786 मूवी से आप याद रख पाएंगे, ठीक है। पहले पर कौन है? पहले पर है आपका स्वीडन है आपका, ठीक है, डेनमार्क है आपका, नॉर्वे है आपका, क्लियर है। चलो ये आप देख पाएंगे, भारत की रैंक है 71, किसमें भैया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक ये है भैया, ठीक है। चलो आगे देखो, अब आते हैं हेनले पासपोर्ट सूचकांक में, ठीक है। कौन से देश का पासपोर्ट कितना अधिक, है ना, कौन से देश का पासपोर्ट कितना अधिक भैया स्ट्रांग है ना, कितना स्ट्रांग है किस देश का भैया आपका पासपोर्ट, ये बताता है आपको, ठीक है। किस देश का पासपोर्ट कितना एडवांस है ये आपको बताता है भैया, ठीक है। अच्छा, किस देश का पासपोर्ट कितना एडवांस है ये आपको बताता है, क्लियर, ठीक है। देखो, तो ये जो रैंकिंग जारी हुई है, ये जारी हुई है आपकी फरवरी में। कहां पर? ये रैंकिंग जारी हुई है आपकी फरवरी में। कब? कहां पर? फरवरी में जारी हुई है, ठीक है। तो फरवरी के अकॉर्डिंग जो भारत है वो आपका 75 नंबर पर है, देखेंगे यहां पर, ठीक है। हाँ, भारत की वैश्विक रैंकिंग हेनले पासपोर्ट सूचकांक फरवरी 2026, ठीक है। कहा गया है पिछले वर्ष 2025 से भैया 10 + 10 है, +10 मतलब समझ रहे हो, यानी 10 अंकों का भैया सुधार हुआ है। क्या हुआ है? 10 अंकों का सुधार हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझे? इतना कैसे याद रखोगे? इतना तुम्हारे आदर्श भैया हैं वो याद रखाएंगे, ठीक है। अच्छा, जनवरी 2026 में भारत की रैंक क्या थी? 80 थी। फरवरी में रैंक क्या हो गई भैया? फरवरी रैंक हो गई आपकी 2026 में आपकी रैंकिंग क्या हो गई? आपकी 75वीं होगी, ठीक है। टॉप पे आपको सिंगापुर, साउथ कोरिया ये दिखा ही रहा है। देखो, तो भारत का जो पासपोर्ट है वो 75 नंबर पर है, ठीक है। और 56 देशों में भैया वीजा ऑन अराइवल्स आप यात्रा कर सकते हैं। समझे मेरी बात को? जैसे आपको मान लो कल आपकी शादी होती है, ठीक है, नहीं कनार में नहीं रहते बेटा, कनार में एक स्कूल था, वो क्या कहते हैं, विद्यास्थली, वो सब अपने मामा का क्षेत्र है, मलिहाबाद माल वगैरह, ठीक है। हाँ, वहां पे माल एक कस्बा पड़ता है ना, माल पड़ता है ना, मलिहाबाद पड़ता है। तो ये सब अपना क्षेत्र रहा है, मतलब अपना जो स्कूलिंग हुई है 11th और 12th, 11 और 12th अपनी लखनऊ से हुई भैया, ठीक है। 11 और 12th आपके लखनऊ से हुई है, ठीक है। एक लखनऊ में स्कूल पड़ता है भैया आपका, आप जानते होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज। कौन सा है? राजकीय जुबली इंटर कॉलेज, ठीक है, जुबली। भाई साहब गवर्नमेंट कॉलेज है, सारे प्रोफेसर पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या हर महीने नहीं बदलते भैया, क्वार्टरली आती है, क्वार्टरली आती है। तो इस समय इसकी रैंकिंग आ गई थी, तो अब नहीं आएगी, अब उस दिन तक आपको यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई? चलो कोई नहीं, अभी इनका रिवीजन कराते हैं हम आपको, ठीक है। अभी इतने का ही रिवीजन हम आपको कराते हैं। देखो, तो मैं बात कर रहा हूं वीजा ऑन अराइवल्स, ठीक है। मान लो अभी कल आप मालदीव घूमने गए, ठीक है ना, मालदीव आप घूमने गए, तो अब आपको वीजा थोड़ी लेना है। आप जैसे ही उस पहुंचोगे ना, उस मतलब जहां पर इमिग्रेशन, वहां पर पहुंचोगे, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट से जैसे इमिग्रेशन पॉइंट पर पहुंचोगे, तो वहां पर आपको एक मुहर लगा के दे दी जाती है, ठीक है। तो आप मतलब घूमो मालदीव वगैरह 1 महीने के लिए अपने साथ, हाँ, बात समझे। तो वहां पर अपना आराम से घूमो, बात समझे, वहां पर आराम से घूमो मस्त, ठीक है। तो ये आप 56 देशों में जा सकते हो। अच्छा, सिंगापुर वाले जो हैं ना, सिंगापुर वाले जो है, ठीक है, सिंगापुर वाले भैया 152 देशों में जा सकते हैं, ठीक है। साउथ कोरिया, जापान वाले 187 पे जा सकते हैं। स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात यूएई वाले 186 देशों पर जा सकते हैं, ठीक है भैया। अच्छा, कौन जारी करता है? तो जारी करता है भैया आपका हेनले पासपोर्ट के द्वारा प्रकाशित की जाती है, क्लियर है, ठीक है। रैंक आपकी ये आपकी, ठीक है। तो अभी तक जितने हमने आपको पढ़ाए हैं वो सारी हम आपको एक बार रिवीजन कराने जा रहे हैं। तुम मेरा एक बार क्या करोगे, तुम मेरा सपोर्ट करोगे भैया, ठीक है। हाँ, तुम मेरा सपोर्ट करोगे, क्या सपोर्ट करोगे वो देखो। मैं आपसे रैंकिंग लिख रहा हूं,
तुम मुझे रैंकिंग बताना, ठीक है। तो मुझे रैंकिंग बताना हर एक चीज की, और बाकी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। मैं तुम्हें याद कराया है तो मैंने तुम्हें बताओ। जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? सबसे पहले मैंने तुमको पढ़ाई है हैप्पी सिटी इंडेक्स। क्या पढ़ाई है? हैप्पी सिटी इंडेक्स, ठीक है। हैप्पी सिटी इंडेक्स पढ़ाया है। उसके बाद मैंने तुमको क्या पढ़ाया बताओ फटाफट से। हैप्पी सिटी के बाद मैंने पढ़ा ग्लोबल फायर पावर पढ़ाया। मैंने तुमको क्या पढ़ाया? ग्लोबल फायर पावर मैंने पढ़ाई तुमको, ठीक है। तुमको सब याद करा दूंगा यार, तुम बस थोड़ा सा सब्र तो रखो बेटा, तुम थोड़ा सा सब्र रखो। मैं तुम्हें इतनी प्यार से पढ़ाऊंगा कि तुम कभी भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। अच्छा, फिर आता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। क्या आता है भैया? जलवायु, ठीक है। क्या आता है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट एक्शन, है ना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन आता है आपका सूचकांक, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अभी सब आप खुद ही बताओगे, ठीक है। चौथे नंबर पर मैंने आपको क्या पढ़ाया? फिर मैंने आपको बताया ग्लोबल टेररिज्म, यानी वैश्विक आतंकवाद पढ़ाया। मैंने आपको क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया मैंने? वैश्विक आतंकवाद पढ़ाया मैंने तुमको। क्या पढ़ाया? वैश्विक आतंकवाद पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। ये हो गया। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया भैया? एक तो आतंकवाद पढ़ा दिया। फिर मैंने आपको पढ़ाया विश्व भविष्य कौशल पढ़ाया। मैंने क्या पढ़ाया? विश्व भविष्य कौशल पढ़ाया मैंने आपको। क्या पढ़ाया? भविष्य कौशल मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और क्या पढ़ाया मैंने आपको? और क्या पढ़ाया? भविष्य कौशल के बाद मैंने आपको ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट पढ़ाई। कौन सी? ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट, ग्लोबल डिजिटल, ठीक है, नोमैड पढ़ाई मैंने आपको, है ना। घुमन खाना बदोश वाली, ठीक है, वो पढ़ाई मैंने आपको। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया? फिर मैंने आपको पढ़ाया वैश्विक नवाचार पढ़ाया। मैंने आपको क्या पढ़ाया? वैश्विक नवाचार, जिसको हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाचार, वैश्विक नवाचार, ठीक है, हाँ, है ना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। अभी तुम इंतजार करो, सब पढ़ाएंगे, मैं तुम्हें सब पढ़ाऊंगा, ठीक है, हाँ, सब पढ़ाऊंगा, सब याद कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। वैश्विक नवाचार हो गया। फिर एक पढ़ाया मैंने तुम्हें IMD भैया, प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, है ना। एक कौन सी पढ़ाई भैया? IMD, प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। कौन सी? प्रतिस्पर्धात्मक, IMD प्रतिस्पर्धात्मक, है ना। इसमें भारत की रैंक क्या है? एक हमने आपको ये भी पढ़ाया। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बताओ? तुम बस सब रखो बाबू, मैं तुम्हें सब कुछ याद कराऊंगा, ठीक है। बात समझे? बात समझ में आ गई? चलो, ऊर्जा संगम। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? हेनले पासपोर्ट पढ़ाया। क्या पढ़ाया भैया? हमने हेनले पासपोर्ट पढ़ाया, ठीक है। हेनले पासपोर्ट क्या पढ़ाया? हेनले पासपोर्ट पढ़ाया। अब थोड़ा सा तुम अपने दिमाग पर जोर डालो भैया, ठीक है। थोड़ा सा अपने दिमाग पर तुम जोर डालो भैया, ठीक है। क्या जोर डालना है तुम्हें? देखो, जोर तुम्हें यह डालना है कि तुमको मैंने कैसे याद कराया है, बताओ कैसे याद कराया? तुमको मैंने ऐसे ही तो याद कराया कि भैया हैप्पी सिटी में भारत का कोई स्थान है ही नहीं, ठीक। हैप्पी सिटी में कौन आया भैया? ठीक, समझो, हैप्पी सिटी में पहले स्थान पर है कोपनहेगन। कौन है भैया? कोपनहेगन है भैया, है ना। इंडिया का कोई टॉप शहर इसमें शामिल नहीं है। तो हैप्पी सिटी में कौन हो गया भैया? कोपनहेगन हो गया। यार मेरे भाई, कमेंट बंद कर दो अब, पढ़ने के लिए इच्छुक ही नहीं हूं। नरेश देखो बेटा, सारे आंसर कर दिए नरेश ने। ऐसे भी बच्चे शामिल हैं, तुम केवल यही कमेंट कर लो, इतना सब कैसे याद होगा, इतना सब कैसे याद होगा। करते रहो यही, बेशक याद हो जाए। देखें तुमको कैसी बातें करते हो बेटा। एक लड़के रैंक लिख रहा है सारी, नरेश, तुम केवल इसी में जूझे हुए हो, फिर गुस्सा दिलाते हो फालतू का। पढ़ाई पे फोकस नहीं। अब मैं याद करवाने जा रहा हूं तो तुम्हारा दिमाग इसी में चल रहा है। अजीब इंसान हो यार। यही कहते रहना पेपर में, ठीक है, और वहां यही लिख के चले आना, तुमको एग्जाम में पास कर देगा, टॉप रैंक आ जाएगी तुम्हारी। दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, वो रैंक लिख डाली उसने सारी। यार अजीब हरकतें करते हो कभी कभी तुम सब, ठीक है। चलो, तो है ना, हैप्पी सिटी में भैया भारत की रैंक कोई नहीं है, कोपनहेगन इसमें है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर मैंने कैसे याद कराया था? फायर पावर आपको देता है क्या, कि किस देश की मिलिट्री यानी आर्मी कितनी है, आर्मी में नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं, है ना। तो आर्मी में नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं 4, ठीक है। तो भैया इसमें भारत की रैंक 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी भैया, बस समझो। फिर है जलवायु परिवर्तन पर कौन ने कितना काम किया? तो जलवायु परिवर्तन पर पिछली बार भारत 10 पर था, इस बार भारत आपका 23 पे हो गया।
इस पर 23 में। ये सब भारत की रैंकिंग पढ़ा रहा हूं, ठीक है, भारत की। यहां पर तो भारत की कोई नहीं, तो कोपनहेगन हो गया। उसके बाद भारत की सारी रैंकिंग है। फिर वैश्विक आतंकवाद, याद करो आतंकवाद में मैंने क्या बताया था कि बुर्किना फासो टॉप पर है, पाकिस्तान दूसरे पर है, सीरिया तीसरे पर है। भारत किस पर है? भारत है भैया 14th नंबर पर, ठीक है, याद रखो फटाफट से। याद नहीं हो रहा है, ऐसे याद होता है, ठीक है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक, मैंने क्या बताया था कि भविष्य बनाने की उम्र कितनी साल होती है, ठीक है, भविष्य बनाने की उम्र 25 साल होती है। फटाफट से लिख दो 25, खत्म कहानी। भारत की रैंकिंग चल रही है। ग्लोबल डिजिटल नोमैड और वैश्विक नवाचार, इसमें मैंने बताया था दोनों में भारत 38 है। कैसे याद रख पाओगे भैया? जब कोई नया काम करने जाओगे तो 38 के अगर अंकों का 3 + 8 करो तो क्या हो जाता है? तो 11 रुपए से शुरुआत करते हो ना, तो इसलिए भैया इन दोनों को साथ में याद रखना, ठीक है, इन दोनों को साथ में याद रखना, समझे बात? अब है IMD प्रतिस्पर्धात्मक। मैंने कहा था प्रतिस्पर्धा कंपटीशन किससे करोगे? तो कंपटीशन जब तक 4 लोगों में नहीं होगा कंपटीशन, तब तक तुम प्रथम कैसे आओगे? तो भैया 41 पर हो गया भारत, है ना बेटा। जीवन में एक्सक्यूज नहीं दिए जाते हैं, लड़ना पड़ता है अपना स्थान बनाने के लिए। एक्सक्यूज देते रहोगे, जिंदगी भर एक्सक्यूज दोगे, कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक्सक्यूज का कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। अच्छा, हेनले पासपोर्ट अभी बताया मैंने तुमको। भारत की रैंक क्या है भैया? टॉप पर है, भारत 75 पर है। इस दुनिया में कभी भी एक्सक्यूज और कभी भी अपने घर के हालात और कभी भी मतलब बेचारा नहीं बनना है तुमको। बेचारा बने दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, ठीक है। एक और छूट गया शायद, ऊर्जा संक्रमण वाला छूट गया ना, ऊर्जा वाला, हाँ, एनर्जी ट्रांजिशन, ऊर्जा वाला छूट गया है, देखो, ठीक है। ऊर्जा वाला देख लो, ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा संक्रमण वाला देख लो। तो ऊर्जा संक्रमण, देखो ऐसे बच्चे हैं याद दिलाते हैं, सर ये छूट गया, ये गोल्डन छात्र हैं यार, है ना। ऊर्जा, ऊर्जा में कैसे याद रखोगे? मैंने कहा था 71-72, ठीक है, तो 71 सिंह है ना, तो ये आपका 71 हो जाएगा। ऊर्जा, ऊर्जा किसके अंदर ज्यादा होगी? ऊर्जा होगी खिलाड़ी 786, 71 सिंह, 72 सिंह, इनके अंदर, है ना। बताओ, याद हो गया, सब कुछ याद है। हैप्पी सिटी पूछेगा, है ना, भड़ाभड़ बताओ जल्दी जल्दी से। हैप्पी सिटी, कोपनहेगन टॉप पर है। आपसे पूछे बताओ ग्लोबल फायर पावर में भारत की रैंक क्या है? फायर में भैया नंबर ऑफ लेटर 4 कह लो, या तुम कह दो कि आर्मी में नंबर ऑफ लेटर 4 होते हैं। किसमें? आर्मी में, क्योंकि आर्मी को ही प्रदर्शित करती 4 हो जाएगा। जलवायु में भैया 23 नंबर पर है। आतंकवाद में 14 नंबर पर है। भविष्य कैसे बनाओगे? जब तक आप 25 साल के हो तब तक भविष्य बना लो। ग्लोबल डिजिटल नोमैड में भैया 38 है, और भैया नोमैड मतलब ये आपका खाना बदोश वाले, है ना, यानी जो आपके दूरस्थ श्रमिक हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वैश्विक नवाचार में भैया 38 नंबर पर है, क्योंकि जब कोई नया काम करने जाओगे तो 11 रुपए दोगे, है ना। प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भैया कैसे? जब तक 4 लोगों में प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे तब तक नंबर 1 कैसे आओगे? हेनले पासपोर्ट में भैया जब तक आप बना 75 नंबर है। ऊर्जा भैया किसके अंदर होगी? 786 खिलाड़ी, तो आपका 71 सिंह, 72 सिंह, 73 सिंह, है ना, ऐसे याद रखा जाता है। 71, 72, 73, है ना। हाँ जी, चलो एक बार फिर से मिटा दूं। देखो, तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात को आज पूरा ही कर ले। आज तुम जो कहोगे वो करेंगे। तुम चलो चलो, तुम नंबरिंग करो इसकी, तुम सब नंबरिंग करो इसकी, चलो फटाफट से करो। चलो मेरे शेरों नंबरिंग करो जल्दी से, एक्सक्यूज मत दिया करो, लड़ाई करा करो, जीता जद्दोजहद, मतलब जिंदगी एकदम बना दो एकदम तगड़ा, ठीक है, मतलब मत किया करो, खुददारी लगा लो जीवन में। चलो देखो, हैप्पी सिटी में कौन? बोलो फटाफट से। हैप्पी सिटी में कौन? आप कहेंगे कोपनहेगन भैया। कौन है? कोपनहेगन है भैया, ठीक है। फायर पावर किसको दर्शाता है? आर्मी को दर्शाता है ना। तो फायर पावर में रैंक कितनी भैया? 4 आपकी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन में रैंकिंग कितनी? तो जलवायु परिवर्तन में रैंकिंग भैया भारत की 23rd है भैया। आतंकवाद में भैया रैंकिंग क्या है? आतंकवाद में भैया रैंकिंग है 14 भारत की, ठीक है। भविष्य कैसे बनाओगे? जब आप 25 साल के होगे तब भविष्य आपका बनेगा, ठीक है। अच्छा, नोमैड और नवाचार इनको एक साथ रखूंगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों में ही इनकी रैंकिंग 38 है भैया, ठीक है। 38 कैसे? 8, 3, 11, 11 कैसे? न कोई नया काम करने जाओगे तब 11 भैया, क्लियर। अच्छा, इसमें बताओ प्रतिस्पर्धा किसमें करोगे? जब 4 लोग होंगे उस प्रतिस्पर्धा करोगे तभी तो आप फर्स्ट आओगे, जी भैया, ठीक है। हेनले पासपोर्ट में 75 आपका है। ऊर्जा कैसे ज्यादा आएगी? जब आप खिलाड़ी 786, है ना, मारतूर यानी 71, ठीक है, 71 सिंह, 72 सिंह, ठीक है। ऊर्जा संक्रमण, बताओ कोई भी दिक्कत हो तो समस्या बताओ। मैंने कहा ना तुम्हें याद करवा दूंगा, तभी मैंने आज इतने ही कराए हैं, ठीक है। अभी खैर कितने हुए हैं? 3, 3, 6, 7, 3, 10 हुए हैं लगभग, अभी 10 के आसपास और बाकी हैं, ठीक है। टोटल 20 इंडेक्स आपको होंगे। और मैं कह रहा हूं जिस दिन तुम ऑब्जेक्टिव करने आओगे ना,
तुम्हारे मतलब मुंह जबानी रटा होगा, मुंह जबानी रटा होगा, है ना। ऐसे कहाते पढ़ाई, तुम पढ़ो तो मनते, हम बतावा ना तुमका, तुम मनते पढ़ियो, हम तुमका सब कुछ पढ़ाई और तुमका सब कुछ याद हुई। लेकिन अगर तुम मतलब समझो ना, मतलब पढ़ाई के समय पढ़ाई और बकैती के समय बकैती, सब कीजिए दोनों जने मिलके, है ना। पढ़ाई के समय पढ़ावा जी तुमका, बकैती के समय बकैती करावा जी तुमका, थोड़ा बहुत बकैती करा तुम हंसी मुझ, है ना। बात समझो, समझो बात हमारी, ठीक है। जब हमारी बात समझियो तो तुमका हम सुनो, कल जब अबे ना तो कल हम एक टेबल बनवा लेबे, ठीक है। तो तुमका कल टेबल बना देवे तो तुम टेबल भी इसकी देख लेना, मतलब टेबल से रिवाइज इसको करवा दूंगा आते समय, ठीक है। ठीक है, आज इतना बहुत है ना, इतने में अब हौच पौच तो नहीं होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। कल मिलते हैं 9 बजे, ठीक है बॉस। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार।